और आइटम बम है तोरी जवानी। ए हमार करेजा क्या है हरामजादे? आइटम बम है तोहरी जवानी, बाली है तोहरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया। ये लोग ताली, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ। ये लोग ताली तब बजाएंगे जब तेरे ऊपर जूते पड़ेंगे तब। अल्लाह रे अबिया तोहरी जवानी, दिन की मलेका रात की रानी। तोहरी जवानी बाली है तोहरी उमरिया, ढूंढ ले कोई। अरे हरामजादी तेरी नाश हो जाए। अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, सत्यानाश हो जाए तेरा। हाँ गाँव वालों सही कह रही है। अरे जोर से बोलो, सही कह रही। गांव जाना मुहाल कर दूंगा, समझ ले। अरे हरामजादी हाँ, मैं तेरे सामने कितने गिड़गिड़ा रही हूँ। मैं हराम। हाँ तो हराम। बुलाई नहीं, एक भी दिखाई नहीं देना, नहीं समझ लो गांव में रहना मुहाल करूंगा। भगवान, आज मैं इस हरामजादे के सामने फरियाद करते करते हार गई, लेकिन ये हरामजादा इतना कुत्ता है, इतना कमीना है। चाहे आज मैं तेरी साड़ी को अपने हाथ से उतारूंगा। नहीं चिल्ला नहीं। किसे चिल्लाएगी? चिल्ला। नहीं ऐसा मत कर, भगवान के लिए ऐसा मत कर। अरे हार गया दिल फरियाद करके, हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। आयांश भारती जी की ओर से 20 रुपया भोइया बाबा का चंदा, 11 रुपया पार्टी का दे थे। कहते सर इंत न करना या पहले जाइयो। हार गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके।
अरे राजेंद्र भैया देते भैया बाबा का चंदा 2100 रुपया 11 रुपया पार्टी का देते। हो जालिम जमाने की कसमें कैसी, देखो जरा दिल की रस्में कैसी। जालिम ज़माने की कसमें कैसी, रस्में कैसी। जालिम ज़माने की कसमें कैसी, देखो जलाल की रस्में कैसी। खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके, खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें। आया तेरा भगवान? ये जो हो कर रहे हैं आए। ओए, एक एक करके यहाँ से निकलना चालू कर दो, नहीं अब तुम लोगों को भी शामत आ रही, मेरा खून खौल रहा है। हाँ पकड़ के लिए ऐसे चला जा। तेरा भगवान तेरा परमात्मा तो ऐसी की तैसी में जाए। आज युगेंद्र तेरे घर में तेरा सुहागरात मना ही देता। मैं कछु गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा? अरे बोलो ना, का सबको सांप सूंघ गया का? चिल्लाओ, आज मैं इसकी आबरू को यही लूटूंगा। चिल्लाओ। अरे नाचो बाप ये धरो, अरे नाचो बाप ये धरो। ऐसे करते हुए शर्म आई नहीं, एक मासूम को सताते हुए शर्म आए नहीं। शर्म तुम लोग पगला गए हो का कि ये गांव में रहने का मन नहीं ना? इंस्पेक्टर ओ शेखर, वर्दी पा गया, घमंड आ गया। अरे वर्दी पाया है, कुछ दिन कमा खा ले, और नहीं मेरे बाप के तन में खादी है, और मेरे बाप के खादी के आगे तेरे खाकी की कोई औकात नहीं। जा हट जा मेरे रास्ते से। हाँ अबे साले, तेरे बाप के खादी है और खाकी मेरे है, तो खाकी और खादी में कोई अंतर ही नहीं। अबे खाकी की क्या औकात खादी के सामने? चाहे तो अभी का अभी तेरी वर्दी को उतरा के खूंटी पे टंगा दे। तेरा बाप चाहे तो मेरी वर्दी उतरवा के खूंटी में टंगवा दे, बीवी बच्चे भूखों मर जाए। अबे मादर जात, क्या तेरे बाप शेखर, बहुत बुरा किया तूने, हमारे क्रोध को ललकार के तेरी वर्दी के साथ साथ अगर तेरे जिस्म की खाल न उतरा दिया तो मेरा नाम योगेंद्र नहीं। गिरफ्तार कर साले दोनों को। हथकड़ी लगाने के पहले सोच लेना इंस्पेक्टर, तेरा थाना का थाना उखड़ा दूंगा। दोनों को गिरफ्तार कर।
ले चल साले को, ले चल वही थाने में। हाँ बे। क्या तुम्हारा नाम है? भैया मेरा नाम कल्पना है और ये इंसान मैं बढ़ते तब तक नहीं भूलूंगी। बेटी इसमें तेरे पास मैंने एहसान कोई नहीं किया रे। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और रही बात, मेरे पास समय बहुत कम है, पर तुझे एक बात बताऊं। कौन सी बात? मेरी बात को मानेगी? क्या बात है? अगर इन दोनों के खिलाफ अगर मैं तुझे गवाही देने के बुलाऊं, क्या तू इनके खिलाफ गवाही दे सकती है? भैया अगर ऐसी बात है तो इन हरामजादों के खिलाफ गवाही देने में जरूर आऊंगी। जब भी आपको जरूरत पड़ी एक बार मुझे कह देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मेरे पास समय बहुत कम है और जब समय मिलेगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा, पर मेरी बात को भूलना नहीं। जी या भगवान, आज ये कैसे दिन दिखा रहा है? न जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा तो मुझे इस तरह से दे रहा है। आज मेरी बारात थी और आज मेरी बारात आने वाली थी। इस हरामजादी ने उस मासूम से जान को मार डाला, रवि को जान से मार डाला। अब मुझे एक कह के गए हैं कि जब भी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए मैं बुलाऊं तुझे आना पड़ेगा। जब भी ये मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को कौशल को बताने जाती हूँ कि इस शराबजादी ने रवि को जान से मारा है। इस शराबजादी को भगवान सजा जरूर देगा। मैं सबसे पहले चलती हूँ कौशल के पास और उसके बाद हर रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। चलता हूँ, आज मैं पहले भैया से मिलता हूँ और इस बात को पता करूंगा। अगर मुझे जरा से मालूम हो गया कि मेरे रवि का खून किसने किया है तो उस हरामजादे का आखिरी दिन होगा। कौशल, तुम बहुत घबराई नजर आ रही हो। क्या बात है कल्पना, क्या बात है? कौशल, उस शराबजादी ने मुझे बहुत सताया है योगेंद्र, और शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम होगी कि रवि का खून किसने किया है। क्या तुम जानती हो कि रवि का खून किसने किया है? एक बार उसका नाम बता दो कल्पना। रवि का खून करने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री का बेटा योगेंद्र है। आज इसने हमारे रवि को जान से मारा है। क्या हमारे रवि का खून योगेंद्र ने किया है? हाँ। नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को मैं। भगवान के लिए रुक जाओ कसम, तुम्हें मेरी कसम, वहां मत जाओ। तुमने कसम धरा करके अच्छा नहीं किया कल्पना। अरे जिसने मेरी रवि को मारा उसे हरामजादे को मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगा। अरे मैं अपनी रवि को जान से ज्यादा चाहता था, उसने मेरी रवि को छीना है, मैं उसे दुनिया से छीन लूंगा हरामजादे को। अरे क्यों जोश में आके होश को बैठे हो? वो हरामजादा इस समय जेल में है। क्या वो जेल में है? हाँ, लेकिन इस शराबजादे की शिकायत हमें इसके पिताजी से करनी चाहिए, जो कि गरीबों के लिए वो भगवान है। वो हमेशा इंसाफ करते हैं। मुझे अपनी रवि की कसम, मुझे अपने भतीजे की कसम, अगर उस हरामजादे को मैं थाने में घुस के अगर जान से न मारा तो मेरा नाम कौशल नहीं। आज चल मेरे साथ कल्पना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश किया, मेरे रवि को छीना है, मैं उसे जान से मार दूंगा। चलो
उसके पिताजी कमांडो, जितनी सुविधाएं थी दिल्ली में मैंने सबसे पैरवी करके अपने स्टेट के लिए सारी सुविधाएं लाया हूं। जो मेरे विपक्षी लोग चाह रहे थे कि ये विकास नहीं कर पाएंगे, उन लोगों ने कभी नहीं किया। वो विकास हम तुरंत करवाएंगे और पूरे स्टेट का नक्शा बदलवा दूंगा। इसलिए मंत्री जी नमस्ते। बोलो बेटा, क्या बात है? आपके पास बहुत जरूरी है, जिसलिए आए हैं। बेटे, मैं सबकी सुविधाएं लेकर आया हूं और सबको मिलेगा। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? आपने देश के मंत्री हैं, हमेशा न्याय किया है, इसीलिए आपके पास हम मदद ले आए हैं। कैसी मदद चाहिए बेटा? आप न्याय करेंगे ना? मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित है। मैंने आज तक अपनी जनता के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। बोल कर देखो बेटा, मैं हमेशा न्याय किया हूं और न्याय ही करूंगा। मंत्री जी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में कानून की ऐसी डायरी है जिसमें मैंने हमेशा देश का विकास लिखा है और हमेशा इसमें न्याय लिखा है, इंसाफ लिखा है। तो इसकी आप कसम खाइए कि हमेशा आपने न्याय किया है, आज भी न्याय करेंगे। पहले कसम खाइए मंत्री जी, तो हम आपसे बताएंगे। बेटे, तुम्हारे कसम खिलाने के जरिए से मैं समझ गया कि कोई गहरी बात है। संविधान के अनुसार मैंने इसमें हमेशा न्याय लिखा है। मैं इसे संविधान समझकर सौगंध खाता हूं कि मैं आज यहाँ इंसाफ करूंगा। बताओ बेटे, तुम्हारी क्या समस्या है और किस हिसाब की बात कर रहे हो? तो सुनो मंत्री जी, ये जो लड़की खड़ी है, इस लड़की को तुम्हारा बेटा छेड़ रहा था। बल्कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमने शादी करने को कसम खा लिए थे। बल्कि हमारी बारात की फुल तैयारी थी, हम एक दूल्हे की बिल्कुल रूप में थे और लिबास में थे। अरे बारात ले जाने की हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरा भतीजा जिसका नाम रवि, वो इलाहाबाद में पढ़ रहा था, हम उसके पास फोन किए थे, वो आ रहा था। लेकिन जब वो आ रहा था, रास्ते में तुम्हारा बेटा हमारे रवि को जान से मार दिया है। वहां लाश पर हम रो रहे थे, वहां मेरी कल्पना दुल्हन के रूप में रो रही थी। आपने हमेशा न्याय किया है मंत्री जी, हमारे रवि का खून हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। मेरे दिल्ली जाने के बाद मेरे बेटे ने ऐसे गुनाह किए, इतना बड़ा अत्याचार किया जनता के साथ। मुझसे कहता रहा कि अगर बहन बेटियों की शादी होगी तो मैं उसमें मदद के लिए 10, 20, 50 हजार रुपए दूंगा, इसलिए मुझे रुपया देकर जाओ। और उसी दुल्हन की शादी नहीं बल्कि जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटी, मेरा बेटा इस समय बंगला में नहीं है, वो होगा कहाँ ये पता लगाकर मैं बहुत जल्द तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। साहब, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा कहाँ है। कहाँ है वो? आपके बेटा इस समय जेल में है। जेल में? हाँ, वो जब मुझे हरामजादा छेड़ रहा था तो उसी वक्त पुलिस आकर उसे पकड़ के ले गई। लेकिन हमने सोचा कि आपका बेटा है, अगर उसकी शिकायत आपसे करेंगे तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा यही कहते आए हो कि मैं गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आज हमें इंसाफ चाहिए साहब। बेटी,
इंसाफ होगा, तुम लोगों की आंखों के सामने होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ थाने चलता हूँ। चलो साहब चलो चलो आओ।